मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान के सामने दिया जलाने के नियम, इसके बारे में जानेंगे। हम सभी भगवान के आगे दिया तो हर रोज़ जलाते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम भी है जिनका हमें पालन करना चाहिए और इसे हमें जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पूजा में दीपक। हिंदू धर्म में बिना दिया जलाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। दीपक से मंदिर और घर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लेकिन अगर दीपक गलत तरीके से जलाया जाए तो इसका असर अशुभ भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम पूजा के वक्त या जब हम दीपक जलाए मंदिर में, अपने घर में, तो उसके लिए हमें किस तरीके के नियम को जानना आवश्यक है वो हम जानते हैं, और हम उसी हिसाब से फिर आगे जो भी है दिया जलाने का नियम पालन करेंगे। भगवान के सामने दीपक जलाने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए। आइए तो जानते हैं इस नियम के बारे में, ताकि आगे हम जब भी अब घर पे दीपक जलाए भगवान के सामने तो इस नियम को पालन करते हुए ही जलाएं, ताकि किसी भी तरह का हमें कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और हमें जो हम दीपक जलाते हैं उसका हमें लाभ भी प्राप्त हो। साफ सफाई का ध्यान रखें। दिन में दिया जलाने से पहले खुद भी स्नान करें और शाम के वक्त कम से कम हाथ पैर धो लें। यह हमारे मन और शरीर को साफ करने का एक तरीका है, ताकि हम पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा कर सकें। जी हाँ, सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी हम पूजा करें या दीपक जलाने जाएं तो स्नान आदि करके ही जाएं। सुबह के टाइम पे तो स्नान कर ले आप, और शाम की आरती के समय जब हम पूजा करते हैं तो कम से कम हाथ पैर अवश्य धो लें। खंडित दीपक को कभी ना जलाएं। भगवान के सामने खंडित दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिए को हमेशा चेक कर लें। तो दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, आप अच्छी तरीके से भली भांति दिया को चेक कर लें कि कहीं से वो खंडित तो नहीं है, और अगर खंडित हो तो आप इस दीपक को भगवान के आगे बिल्कुल ना जलाएं। हमें खंडित दिया का उपयोग नहीं करना है, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाती कैसी होनी चाहिए? अगर आप घी वाला दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का उपयोग करें, जबकि अगर तेल वाला दिया जला रहे हैं तो उसमें हमेशा लाल मौली वाली बाती का ही इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप घी का दीपक जला रहे हों तो उसमें रुई की बाती का उपयोग करना है, और जब आप तेल का दिया जला रहे हों, तिल का तेल, सरसों तेल, कोई भी तेल, तो फिर आप उसमें लाल मौली का ही बाती इस्तेमाल करें। यही दीपक जलाने का बाती का नियम होता है। दिया किस दिशा में जलाएं? दीपक को हमेशा पश्चिम दिशा में जलाना शुभकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जहाँ दोस्तों, जब हम दिया जलाएं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दिया हमेशा पश्चिम दिशा में ही हम जलाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनती है, घर में खुशहाली आती है। तो ये एक नियम के तहत है कि हम कोशिश करें कि पश्चिम दिशा में ही दिया जलाने का हमें ऐसा दिशा करना चाहिए कि हम उसी दिशा में, पश्चिम दिशा में ही दिया जला सकें। दिया जलाने का समय। दिया जलाने का शुभ समय सुबह 5 से 10 बजे तक और शाम में 5 से 7 बजे तक माना जाता है। इन समयों पर दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप दिया जलाएं या घर में पूजा करें तो सुबह का जो वक्त है वो 5 से 10 बजे तक का होना चाहिए, और शाम के वक्त 5 से 7 बजे के बीच में आपको पूजा कर लेना है। इस समय पे जो भी हम दिया जलाते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। जो समय है उस समय पर ही आप पूजा पाठ करें, दिया जलाएं।
किस तेल का उपयोग करें? दिया जलाने के लिए शुद्ध देशी घी या तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। घी का दिया लक्ष्मी जी को प्रिय होता है और तिल का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम दिया जलाएं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन से तेल का उपयोग करना चाहिए दिया जलाने के लिए। तो शुद्ध देशी घी या तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो घी का दिया लक्ष्मी जी को प्रिय होता है और तिल का तेल होता है वह नकारात्मकता हमारे घर से दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो आप इस हिसाब से तेल का चयन कर सकते हैं। दिया बुझाना नहीं चाहिए। भगवान के सामने जलने वाला दिया खुद से बुझे तो ठीक है, लेकिन उसे फूंक मारकर या हाथ से नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। यह दोस्तों, जब हम दिया जलाएं तो हमेशा इस बात का आप ख्याल रखें कि दिया को हमें फूंक मारकर या हाथ से हवा कर नहीं बुझाना है। दिया जब खुद बुझ जाए तो वो सही है, लेकिन हमें जानबूझकर दिया को फूंक से या किसी भी प्रकार से बुझाना नहीं चाहिए। ये अपशकुन माना जाता है, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। माचिस की तीली ना फेंकें। भगवान के सामने दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को कभी भी मंदिर में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस माचिस से हम दिया जलाते हैं या फिर धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी तीली को कभी भी मंदिर में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। आप मंदिर से थोड़ा बाहर फेंक सकते हैं उसको, फिर बाद में उठाकर आप उसे डस्टबिन में या कूड़ादान में डाल सकते हैं। तो कम से कम इस बात का आप ध्यान रखें कि माचिस की तीलों को यूज़ करने के बाद आप मंदिर में ना फेंकें। तो दोस्तों, देखा आपने दिया जलाने के नियम कौन कौन से हैं, और अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए दिया प्रज्वलित करें तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होंगे और भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके के नियम का आप पालन अवश्य करें दिया जलाने के लिए। हम सभी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, दिया भी जलाते हैं, मगर छोटी छोटी बातें जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया या जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी भरी कंटेंट आपको इस चैनल में मिलती रहेगी, जिसका आप भरपूर उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।